सुहेल आफरीदी वज़ीर आला तो मुंतखब हो गए, मगर साथ ही उनकी मुश्किलात और इम्तिहान भी शुरू हो गया। अली मीन की हुकूमत ख़त्म होने के बाद सुहेल आफरीदी की हुकूमत पर एक तरफ तो तवक्कुआत का बहुत भारी बोझ है, दूसरी तरफ मरकज़ और मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना भी एक मुश्किल टास्क है। मरकज़ ने जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी, उससे PTI को यह पैगाम तो मिल गया होगा कि महाज अराई का चैप्टर हमने खोल दिया, अगे तुसी जानो। सुहेल आफरीदी जिस तरह मुंतखब हुए हैं नाज़रीन, और इस इंतखाब के दौरान जिन जिन कुव्वतों को खुली शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि खाक चाटनी पड़ी है, वो ठंडे पेटों कभी नहीं बैठेंगे। उनकी पहली कोशिश होगी कि सुहेल आफरीदी को इतना थका दिया जाए कि वो खुद सफेद झंडा लहराकर इस्टेब्लिशमेंट से अमान तलब करें या सरकार से अमान तलब करें, और फिर इस तरह से उसी तरह काम लिया जाए जैसे अली मीन गंडापुर साहब कर रहे थे। वफाक ने इस पॉलिसी पर बाकायदा काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, पार्टी के अंदर से भी सुहेल आफरीदी पर बेतहाशा दबाव है। पार्टी 1.5 साल तक अली अमीन की आनियाँ जानियाँ देखती रही है, और उस दबाव की वजह भी आप जानते हैं, और वो है तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस का दबाव है। नाज़रीन, इन सारे हालात में एक बल्कि आज ही कह ले, सुहेल आफरीदी ने अपने इंतहाई 2 करीबी और मोतमद साथियों को कहा है कि वो 30 दिन तक इस सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम के नॉर्म्स का एहतराम करके चलेंगे, और अगर इन 30 दिनों में यानी 1 महीने में मतलूबा नताइज में हासिल ना कर सका या मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए गए, तो फिर मैं कोई भी फैसला करने में आज़ाद हूँगा। अब इस बात से कई मतलब अखज़ किए जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा है कि मैं 30 दिन तक इस सिस्टम के नॉर्म्स का एहतराम करते हुए चलूँगा, उसके बाद फिर मैं अपनी पॉलिसी खुद तय करूँगा।